ऑब्वियसली आप ये तो नहीं करेंगे कि हर वक्त अखलाकियात की तबलीग करते रहेंगे या फेथ की बातें करेंगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी भी गुजारनी है, आपने अपना रिस्क भी कमाना है। जैसे आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखें, जो उसका पहला पार्ट है दैट इज़ डेमोक्रेसी। उनका जो माशरा है, उनकी एक वैल्यूज़ हैं, उनकी अखलाकियात है, मज़हब को मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसके बाद उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम, और फिर आके कैपिटलिज्म। मैं जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, केवल इकोनॉमिक सिस्टम के भी दो हिस्से। एडम स्मिथ ने 1776 में जो सिस्टम ये सरमायादारी का निज़ाम दिया, अक्सर हम जानते हैं उसकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन उसने 15 साल पहले एक और किताब लिखी, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। उसमें उसने कॉन्सेप्ट दिया वर्चुअस मैन का, फारसा आदमी का। फारसा आदमी क्या है? उसमें हमदर्दी है, उसमें इंसाफ है, उसमें दौड़धूप है, जज्बा है। वो सब कॉन्सेप्ट था वर्चुअस मैन पहली किताब में, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। दूसरा जो उसने किताब लिखी हुई ये 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें आइडिया है इकोनॉमिक मैन का, मुआशी आदमी। जो पहला आदमी है ये वर्चुअस मैन, जो फारसा आदमी, वो अखलाकियात, वो वैल्यूज़ जानता है, उसका एक पॉजिटिव माइंड सेट है बिफोर एंटरिंग द वर्क प्लेस। तो दूसरा इकोनॉमिक मैन है, वो जानता है दौलत कैसे कमाने। और एडम स्मिथ कहता है कि दौलत कमाने के प्रोसेस में जो इकोनॉमिक मैन है उसको वर्चुअस मैन के अंडर रहना चाहिए। यानी जब एक मुआशी आदमी फारसा, वो कहता है कि इंसान की शख्सियत के दो पहलू हैं, वर्चुअस मैन एंड इकोनॉमिक मैन। और इन द इकोनॉमिक स्ट्रगल द इकोनॉमिक मैन शुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्चुअस मैन। इसके नतीजे में मुआशरे में फलाह आएगी। मुआशरे एक लॉजिक है, एक फ्रेमवर्क है। ये सारा सरमायादारी का है। जब भी हम इस्लाह की बात करते हैं अपने मुआशी निज़ाम की, हमारा ये फ्रेमवर्क है। अब देखिए टीवी पर कितनी डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, वो सरमायादारी के फ्रेमवर्क में रहते हुए पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं इस मुआशी निज़ाम को ही नहीं मानता। मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं इस मुआशी निज़ाम को ही नहीं मानता, इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। जो फैलो साहब ने बात की थी जी, कि क्या हमारा दीन, जिसके मुकम्मल होने की खुशखबरी रब ने सूरह अल माइदा में दे दी कि आपका आज के दिन आपके लिए आपका दीन मुकम्मल हो गया। वेयर इज़ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम? मैं 30 साल से 35 साल से ये चीज़ें ढूंढ रहा था। मैं रिटायर हो गया। मैंने इससे पहले एम इकोनॉमिक्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, स्टेट बैंक में गया रिसर्च डिपार्टमेंट, वहाँ हम मेरा काम ही था इकोनॉमिक एनालिसिस, बड़े PhD MPhil MS को। मैं उनसे पूछता था क्या दीन इस्लाम किसी मुआशी निज़ाम के बगैर है? तो अगर नहीं है तो नौज़बिल्ला दीन क्या मुकम्मल नहीं है? कुरान ने तो कह दिया कि आज के दिन आपका दीन आपके लिए मुकम्मल हो गया। वो मेरी तलाश थी। मैं पूछता रहा उलमा हजरात से, अपने आप से, टीचर से, मुझे जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं रिटायर हो गया 2011 में। मैं रिटायर हो गया। आई वॉज विदाउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझ में एक जज्बा था, क्योंकि मुझे एक यकीन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ अधूरी हालत में नहीं छोड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की तकमील की है उस हस्ते में। और मुझे शौक़ है हिस्ट्री पढ़ने का। मैं बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री पढ़ी है, इस्लामिक हिस्ट्री, तो मैं सारे वाक़या से वाक़फ़ था। तो एक मुझे 2014 में जब रिटायर हुआ तो मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना यूनिवर्सिटी में इस्लामिक बैंकिंग। सारी बैंकिंग में जान गया था, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। एक मेरे अंदर खला था कि मेरा दीन है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इकोनॉमिक सिस्टम। तो इमाम इकबाल ने कहा ना कि चंगेज़ खां की कौम ने
حملہ کیا, وہ چاہتے تھے مارنا, اس سے چاہتے تھے ختم کرنا اسلام کو. تو 5 بار مل گئے, 5 بار مل گئے کعبے کو قلم خانے سے, وہ چنگیز ہی مسلمان ہو گئے, کعبہ محفوظ ہو گیا. ایسا ہی میرے ساتھ ہوا. مجھے میں تنس نہیں کرتا, مجھے اپنے کسی مذہبی اسکالر سے کیونکہ میں اکانومسٹ تھا, اکنامکس جانتا تھا. جرمن کا نام لیا کرم صاحب نے, جرمن اسکالر بینیڈکٹ ایکوہلر, اس نے 2014 میں ایک کتاب لکھی. جب میں نے اس کتاب کا ٹاپک, میں اس کا موضوع دیکھا, ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم, اولین دور کا اسلام اور سرمایہ داری کی پیدائش. تو یہ کیا, ہم تو یہ پڑھتے آئے ہیں آج بھی, یہ ساری جو یونیورسٹیز ہیں لاہور کی, پاکستان کی, دنیا کی, وہاں وہ پڑھاتے ہیں. اس سرمایہ داری کا نظام ایڈم اسمتھ نے 1776 میں دیا. دوسرا معاشی نظام اشتراکیت کا کارل مارکس نے 1875 میں دیا, 80 میں دیا, وہ داس کیپٹل اور کمیونسٹ مینیفیسٹو. میں حیران ہو گیا, یار یہ تو ہمارا مولوی بات نہیں کر رہا, یہ انگریز جرمن بات کر رہا ہے. میں نے وہ کتاب منگوائی اور میں جو چیزیں ڈھونڈ رہا تھا وہی مل گئی, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ جو دین ہے وہ سود, صرف سود کا نام نہیں ہے. سوری, جو اکنامکس ہے, اکنامک سسٹم ہے, وہ سود کا نام نہیں ہے. سود تو ایک حصہ ہے چھوٹا سا اکنامک سسٹم کا. اصل تو مارکیٹس ہے, ورکنگ آف مارکیٹس. کیونکہ جو میں اسٹیٹ بینک میں کام کرتا تھا, میں ریویو لکھتا تھا فائنینشیل مارکیٹس دنیا کی, پاکستان کی, انڈیا کی. تو میں نے کہا یہ مارکیٹس کا جو سسٹم ہوگا وہ کدھر ہے. وہ اس نے بتایا کہ وہ کیا سسٹم تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کی مارکیٹس پر, یہودی مدینہ کے شہر پر یہودی کا, میں نے وہ چیز ڈھونڈی. لیکن پہلے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے, اس پر میں ابھی آؤں گا, پہلے ایک اور چیز پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ماشاء اللہ بڑے سوبر اور سینئر لوگ ہیں. جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے, اس میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے, وحدانیت. اللہ از ون, خدا ایک ہے. یہ تو آپ کا فیتھ ہے, یقین ہے. آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں میری کتاب کا موضوع صلاۃ اور زکوٰۃ ہے, اس پر آ رہا ہوں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. صرف فیتھ کی بنا پر آپ صبح کو شام کو نہیں کر سکتے, کیونکہ جو انسانی زندگی ہے اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے, پھر اس کا سماجی پہلو ہے, پھر اس کا سیاسی پہلو ہے, پھر اس کا معاشی پہلو ہے, اور یہ سارے مل کے انسانی زندگی بنتے ہیں. لیکن جو ہمیں لگتا ہے پتہ, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, باقی جو پیغمبر ہیں, کہ وہ ایک اللہ کی تبلیغ کرتے تھے, رسپیکٹ. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خدا کی بات کی ہے, خدائے واحد کی بات کی ہے. وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا. لیکن میں چونکہ بیسیکلی ریسرچ ورکر ہوں, میں سوال بہت کرتا ہوں, اس کے پھر مطلب ڈھونڈتا ہوں. تو یہ تھا کہ باقی اسپیکٹس کے بارے میں کیا انسٹرکشن ہے, کیونکہ میں تلاش کرتا رہتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں مجھے مل جاتی ہیں. ایک دن میں سورہ مریم پڑھ رہا تھا, اور سورہ مریم پڑھ رہا تھا, میں ترجمے سے زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آئے. تو میں جس ہم سب پڑھتے ہیں, جس زبانی میں پڑھتے ہیں, تو وہ حضرت مریم کی جو کہانی قرآن میں درج ہے, جب وہ بچے کو لے کر بستی میں آئی, ہم سب جانتے ہیں, لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو کہ وہاں قرآن کے الفاظ ہیں, ایگزیکٹ ورڈز ہیں قرآن کے. حضرت عیسیٰ جو ایک دن کے, میں کہتا ہوں بیبی پروفٹ, کیونکہ حضرت عیسیٰ پہلے دن سے ہی نبی تھے. وہ قرآن کی گواہی دے رہا ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے نبی بنایا, میں جہاں بھی جاؤں گا وہ مجھے عزت دے گا. اور اب بات ہے, جب تک میں زندہ رہوں گا میں صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام پر قائم رہوں گا. میں حیران ہو گیا,
ایک دن کا بچہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام پر قائم رہوں گا. وہ جو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا میں نے کہا یہ تو حضرت عیسیٰ کی جو گزارش ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 سال پہلے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 600 سال پہلے جو ڈیوائن میسج تھا اس میں وحدانیت کے ساتھ ایک یہ چیز بھی تھی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ اور زکوٰۃ. پھر میں جب وہ سورت پوری پڑھی آخر میں گیا پھر مجھے ایک اور گائیڈنس مل گئی. پھر وہاں قرآن میں درج ہے کہ اب میرے نیک بندے اسماعیل کا ذکر کرو جو اپنے خاندان کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہے. اب جب آپ کو قرآن کی گواہی مل جائے بات مکمل ہو جاتی ہے. آئی گوٹ دا آئیڈیا کہ اصل جو ڈیوائن میسج چلا آ رہا ہے شروع سے جب سے یہ سلسلہ نبوت شروع ہوا ہے وہ یہ کمپلیٹ میسج وحدانیت اور صلاۃ اور زکوٰۃ. میں اس چیز کو پروموٹ کرتا. ریسنٹلی مجھے اس بندے نے واٹس ایپ بھیجا وہ پیشاب میں کوئی عالم دین ہے. اس نے کہا بھائی صلاۃ جو ہے صرف نماز نہیں ہے اس سے نکلو. اور اس نے کوٹ کیا سورہ ہود کو. سورہ ہود میں آخر میں جو آخری آیتیں ہیں اس میں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے. جو حضرت شعیب کی قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وہ لیتے زیادہ تھے دیتے کم تھے. اور حضرت شعیب نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور وہ کیا کہتے ہیں آگے یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ یا شعیب یہ تمہاری صلاۃ ہمارے ناپ تول میں کیوں دخل دیتی ہے. غور کریں کہ یہ ہماری صلاۃ یہ جو ہماری صلاۃ ہے یہ ہمارے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا اس میں تو دخل ہماری صلاۃ دخل دیتی ہے اور ہمارے اموال میں تصرف کرنے سے روکتی ہے. تو وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا ملا کہ میں اب چیز انشاءاللہ اسٹیبلش کر رہا ہوں ود دا فیکٹس آف دا قرآن کہ جو سلسلہ تھا نبوت کا شروع سے اس میں یہ 3 چیزیں تھیں وحدانیت اس کے بعد صلاۃ اور زکوٰۃ. اب ہم اپنے دین پر آتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے اس سورہ حج کی آیات نازل ہوئی. سورہ حج کی آیات نازل ہوئی. اس میں کیا تھا کہ جب ہم اپنے نیک بندوں کو حکومت دیتے ہیں تو وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. میں کنفرم ہو گیا میرا یقین ہو گیا کہ یہی چیز ہے جو انسانی زندگی کے لیے کامیابی کے لیے دس از دا روڈ میپ. اب میں نے پھر کہا یہاں تک تو میں آ گیا ہوں. اب میں دیکھوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ میں گئے تو آپ نے کیا کیا کیونکہ قرآن نے تو حکم دے دیا ہجرت کے. اب دیکھیے یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ پہلی آیتوں صورتوں میں بھی ہے. جو باقی صورتیں ہیں وہاں بھی آیتیں سورہ مزمل میں ہے یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ذکر ہے لیکن اس طرح نہیں کیونکہ مکہ میں اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا تھا. آپ جانتے ہیں مخالفت تھی. اب جو کہ آپ مدینہ جا رہے تھے وہاں آپ کی حیثیت حاکم مدینہ کی ہونی تھی. تو قرآن نے ایک کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی. 4 چیزیں بیان کی صلاۃ اور زکوٰۃ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ 4 چیزیں جب مجھے مل گئی نا تو پھر میں نے کہا کہ میں وہ واقعات پڑھوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے پہلے سال. اور میں جو کہ آپ چیزیں میں پڑھتا ہوں تو جو ہجرت کا سفر تھا وہ جون 2022 میں شروع ہوا تھا. جون 2022 ایک آج کل کی ایک بڑی مہاری بک آئی ہے انگریزی میں 2021 میں محمد دا ورلڈ چینجر کسی باہر کے بندے نے لکھی ہے. بڑی خوبصورت بک ہے. اس میں یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ساری. کس کی لکھی ہوئی ہے جی کس کی لکھی ہوئی؟ محمد جیبارہ مسلمان ہے شاید مراکش کا ہے.
नेट पर मिल जाए, मोहम्मद जबारा, मोहम्मद का वर्ड से। तो उसने लिखा है कि हिजरत का सफ़र जून में शुरू हुआ और आप मदीना पहुँच के 20-25 दिन, फिर आपने जाते पहला काम क्या किया, आपने जाते ही एग्जैक्टली पहले सलात का निज़ाम कायम किया, मस्जिद बनाई, मस्जिद में के। अब मैं सलात की तशरीह करता हूँ। मेरे नज़दीक सलात क्या है? सलात सिर्फ नमाज नहीं, लेकिन सलात का आगाज़ नमाज से, पेट से है, मस्जिद से। दूसरा, उसको मैं क्या कहता हूँ इकोनॉमिक्स की ज़बान में, फेथ बेस्ड मोरालिटी। हम कहते हैं कि नमाज बुराई से रोकती है। नमाज आपको एक मोरालिटी अदा करती है, और वो मोरालिटी क्या है? फेथ बेस्ड। क्योंकि आपका एक ईमान है कि अल्लाह मेरा रब एक है, उससे ऐसा और कोई नहीं, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और बाकी किताबों पर रहेंगे, ये सर अपने नाम जानते हैं, इसकी बात नहीं। उससे आती है फेथ बेस्ड मोरालिटी। दूसरा इशू क्या था? मक्का के कुरैश, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और लोग, सरदार लोग थे, गैरतमंद लोग थे, लेकिन दीन के लिए लुट फुट के मदीना आए थे। और उनकी कंडीशन क्या थी? दे वर जॉबलेस, दे वर होमलेस। वहाँ क्या किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मुवाफ़ात का निज़ाम था। व्हाट इज मुवाफ़ात? कुछ लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, कोई काज के लिए या किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं आपके पास। दूसरे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। कार्ल मार्क्स की जुबान में हैव्स एंड हैव नॉट्स। वहाँ हल क्या बताया हमें पास कि जो हैव्स हैं, जिनके पास पैसा है, वो उनकी मदद करेंगे जिनके पास नहीं है, क्योंकि वो दीन के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। मेरे नज़दीक मुवाफ़ात एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जब भी वक्त आएगा यही सूरत हाल होगी। कुछ लोग लुट फुट के आए, जैसे हमारे मुल्क में है, सैलाब आया हुआ। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है, वो लोग जिनके पास पैसा है, ये एक भाईचारा है, लेकिन सिर्फ भाईचारा नहीं, स्पिरिचुअल भाईचारा, जो सलात का दूसरा पिलर है। पहले फेथ बेस्ड मोरालिटी, दूसरा पिलर स्पिरिचुअल ब्रदरहुड। अब देखिए, हम लोग क्यों नहीं मदद करते? आसपास हमारे क्या हो रहा है आज? इकोनॉमिक्स मौलाना साहब का टॉपिक है, और मदीना के इंसार ने क्यों मदद की थी? बिकॉज ऑफ फेथ। इसे मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल ब्रदरहुड। जो सिंपल ब्रदरहुड है कि राणा साहब मेरा ख्याल करते हैं तो मैं इसलिए इनका ख्याल करता हूँ, दिस इज वन टाइप ऑफ ब्रदरहुड। लेकिन जो इस्लाम की ब्रदरहुड है, आई कॉल इट स्पिरिचुअल ब्रदरहुड। उसमें आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, आपने उसकी मदद करनी है। द थर्ड पिलर, मिसाक़े मदीना, पॉलिटिकल सिस्टम। सलात का थर्ड पिलर इस मिसाक़े मदीना, और हमें पता ही नहीं मिसाक़े मदीना क्या है। हम यही समझते हैं अक्सर कि मदीना के इंसाफ थे जो मुसलमान हो गए थे, कोई यहूदी थे, कुछ थे वो मुनाफिक थे या दूसरे थे। जो एग्रीमेंट साइन किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ट्रीटी ऑफ मदीना, और सितंबर 6022, हिजरत का सफ़र है जून 6022। आपको इस कदर जल्दी थी, आपने सितंबर 6022 में वो एग्रीमेंट साइन किया, और उसके 45 सिग्नेटरीज थे। हम समझते हैं बदली 2-3 कबाइल हो गए, 45 कबाइल थे जिन्होंने साइन किए। और 3 माह बाद, 3 माह बाद, क्योंकि वो सलात का सिस्टम नाफज कर रहे थे। और उसमें आपने एक सबसे कहा कि जितने भी सिग्नेटरी है, हर सिग्नेटरी 100 ऊँट डोनेट करे
स्टेट ऑफ मदीना, जो पहला आपने वेलफेयर फंड कायम किया मदीना में जाने के सिर्फ 3 महीने बाद, 4500 ऊँट वाज एट द डिस्पोजल ऑफ मदीना सिटी, एट द डिस्पोजल ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका हल क्या था? उस वक्त मसला था खून बहा का, किसी से कोई कत्ल हो गया, कोई गलती होगी तो खून बहा देते थे। अगर वो खुद नहीं दे सकता उसका कबीला देगा, अब उसका कबीला नहीं दे सकता स्टेट देगी। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने, आप जानते हैं उनका नाम, उन्होंने लिखा है कि द फर्स्ट पब्लिक इंश्योरेंस सिस्टम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में वापस किया। मैं चूँकि टाइम में ज़्यादा टाइम थोड़ा है मेरे पास, मैं बात खत्म भी मैंने बात खत्म कि जो क्लासेस हैं, जो मैंने कहा ना जो बुक आई है मोहम्मद द वर्ल्ड चेंजर, मैं हैरान होता हूँ जब मैं ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ता हूँ। उसमें गुलामों के लिए भी एक क्लास है कि slaves will be given dignity and opportunities। कि जो गुलाम है, क्योंकि गुलामी उस वक्त दो चीज़ें राइट थी, गुलामी और सूद, और ये दोनों इकोनॉमिक इन नेचर हैं, इनकी नोयत मुआशी है, क्योंकि गुलाम भी पैसा कमाते थे और सूद से भी पैसा मिलता था। तो आपने उस क्लास में, उसमें एग्रीमेंट में एक क्लास है, और फिर क्या है कि वन उम्मा, द एंटायर सिटी ऑफ मदीना, 45 ट्राइब्स। वो पहले क्या है कि आपने कहा कि जो पहले वादे हैं, लोन्स हैं, डेट्स हैं, ऑब्लिगेशन हैं और अच्छी रवायत हैं, वो इंटैक्ट रहेंगी। फिर आपने जो दूसरी बात में की, रूल ऑफ लॉ, कि ऑल आर वन सिटीजन ऑफ द स्टेट, वन नेशन, वन उम्मा, और इक्वल है फॉर अपॉर्चुनिटीज, फॉर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, सबके हकूक बराबर हैं जिंदगी गुजारने के। जब ये आपने कर लिया, मैं इसे कहता हूँ दिस इज अ गुड गवर्नेंस मॉडल। तो तीसरी चीज़ तलाश की, मैं आगे चलता हूँ, फेथ बेस्ड मोरालिटी, स्पिरिचुअल ब्रदरहुड एंड गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद आपने कहा सहाबा से कि एक मार्केट कायम करो। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जो इंसान थे वो तो तजारत करते नहीं थे, खेती बाड़ी करते थे, और जो कुरैश थे, जो देवर ग्लोबल ट्रेडर्स, ताजर थे, एक्सपोर्टर्स थे, वो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मकान नहीं था। तो राइटर लिखता है कि देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर मार्केट, ओपन न्यू मार्केट, क्योंकि मदीना में उस वक्त यहूदियों की 4 मार्केट्स थी, और यहूदी तय करते थे कि कैसे बाजार में, मार्केट को बाजार कहते थे, बाजार को उस वक्त 4 बाजार थे। आपने कहा कि एक मार्केट बनाओ, क्योंकि तलाक का निज़ाम मुकम्मल हो चुका था। तो आपने कहा, और आपकी इतनी जल्दी थी, आपने कहा कि एक बड़ा सा खैमा लगाओ, उसमें मार्केट बनाओ। आपको हुक्म था, तो बड़ा सा खैमा लगाया गया, उसमें आपने कहा ये मार्केट हर बंदे की है, ये मार्केट किसी एक शख्स की नहीं है, और जो इसमें सुबह आएगा अपना स्टॉल लगा लेगा, शाम को स्टॉल अपना, जैसे ये हमारे यहाँ वही बाजार संडे मार्केट, जी संडे मार्केट। आपने कहा ये किसी की नहीं है। माशा आगाज़ हो गया खैमे के नीचे। फिर आपने रियासत मदीना में एक मुआशी इनकलाब बर्पा किया। तो कैसे किया आप देखें ना, 4 मार्केट्स हैं, एस्टेब्लिश हैं, पुराने यहूदियों की, यहूदी मदीना की इकोनॉमिक्स पर काबज हैं। मुसलमान बेसरो सामान खाली घाट आते हैं, अंसार तजारत करना जानते नहीं, आपने तो मार्केट बना दी। फिर आपने कहा इस मार्केट में तजारत पर कोई टैक्स, जो इनकलाब आपने बर्पा किया जिसकी आज ज़रूरत है, आपने कहा कोई टैक्स नहीं। फिर हमें हदीसें मिलती हैं, टैक्स को अरबी में मक्स करते हैं, जो साहब मक्स है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस है, ये नसाई में है कि और भी हदीसें हैं कि जो टैक्स लेट
गया। अच्छा, जब ये हुआ हम यहूदी कहते थे कि ये क्या मार्केट है मुसलमानों की, ये कैसे चलेगी। जब आपने टैक्स खत्म कर दिया, कुछ अरसे के बाद यहूदियों की अपनी मार्केट डाउन होना शुरू हुई। अब मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। मार्केट, व्हाट इज मार्केट? मार्केट के दो हिस्से हैं, तो मैंने सारी जिंदगी रिसर्च की है स्टेट बैंक के रिसर्च डिपार्टमेंट में। सप्लाई साइड ऑफ मार्केट, डिमांड साइड ऑफ मार्केट। सप्लाई साइड क्या है? मार्केट बनती किससे है? मुख्तलिफ लोग अपना माल बेचने के लिए एक जगह पर आते हैं। व्हाट इज अ मार्केट? इज अ प्लेस, एक जगह है जहाँ लोग आके अपनी चीज़ें बेचते हैं, वो अपनी चीज़ें लेकर आते हैं। उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। कि चीज़ें मार्केट में आएगी तो फिर ही मार्केट आगे चलेगी ना। ये चीज़ें ये है कि चीज़ें मार्केट में आएगी। तो आपने देखा कि पहले आपने मार्केट साइड को रिफॉर्म किया। कैसे रिफॉर्म किया? कि यहूदियों की आदत थी कि वो जैसे उन्हें खबर मिलती थी कि किसान गल्ला लेकर या मक्के से सोना आ रहा है, वो यहूदी पहले ही जाके शहर के रास्तों पर बैठ जाते थे और कहते थे कि मार्केट गिर गई है, कीमतें गिर गई है। अच्छा, चूंकि मार्केट में टैक्स था, ये मेरा मेन पॉइंट है। चूंकि मार्केट में टैक्स होता था, यहूदी उन लोगों से टैक्स लेते थे जो मार्केट में अपनी चीज़ें, अपनी फसल, गंदम, फल बेचने आते थे। तो वो बेचारे कहते थे ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो रास्ते में ही सौदा कर लेते थे और अपनी चीज़ें ओले पोले दामों यहूदियों को बेचनी पड़ती थी। पहला काम आपने किया, जैसे मैं अपनी किताब में मार्केट, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब इसकी बात करूँ तो मैं एक आर्गूमेंट के साथ करूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स के साथ काम किया हुआ और जो मेरी अंग्रेजी की किताब थी वो आप लोगों को, मतलब मैं आप लोगों के लिए नहीं थी, वो मैकेनिक था मेरा वेस्ट के लोगों के लिए कि भाई दिस इज द सिस्टम इन योर लैंग्वेज, मार्केट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। तो आपने कहा, आपने हुक्म दे दिया आउट ऑफ मार्केट कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा मार्केट में होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? चूँकि जो इस्लामी मार्केट थी उसमें तजारत पर कोई टैक्स नहीं था, जो यहूदियों की मार्केट थी उसमें तजारत पर टैक्स था। तो जो सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट थी वो सारी खैमा वाली मार्केट थी। आप मेरी बात समझे ना? क्योंकि टैक्स खत्म हो गया, टैक्स खत्म हो गया तो यहूदी परेशान हो गए कि यार व्हाट इज दिस। वो खैमा वाली मार्केट है और वो जो किसान गल्ला लेकर आ रहा है, फल लेकर आ रहा है, अंगूर लेकर आ रहा है, खजूर लेकर आ रहा है, वो हमारी मार्केट की बजाय अब वो खैमा वाली मार्केट में जा रहे हैं। दूसरा काम क्या हुआ? ताजरों, अच्छा ताजरों पर भी टैक्स था यहूदियों की मार्केट में। जो इनके लेता कौन? जी जी, वहाँ से टैक्स लेता कौन? मालिक, जो मार्केट का मालिक, हर मार्केट का मालिक था। गवर्नमेंट कुछ नहीं लेती और एक गवर्नमेंट तो थी नहीं, रियासत में देना तो बंद ही। अब तो नहीं ना, यहूदी लेते थे। बाद में बनी ना। वो ये अबू राफे था, एक बहुत बड़ा यहूदी। अबू राफे इतना बड़ा स्टॉकिस्ट था कि उसकी मर्जी के बगैर चारों मार्केटों में रेट तय नहीं होते। अबू राफे। अच्छा, अब जब देखा कि इस बात को वहाँ जाएंगे वहाँ टैक्स देना पड़ेगा और अगर बेचेंगे तो चीज कीमत भी पूरी मिलेगी, तो दिस इज प्योर इकोनॉमिक्स। और जो इस्लामी मार्केट है वहाँ टैक्स नहीं है, तो जो चीज़ों को लाने वाले उधर आ गए। अब जो दूसरा टैक्स था वो ताजरों पर था। जो मार्केट के मालिक थे वो ताजरों से भी टैक्स लेते थे। अब ताजरों ने देखा कि यहाँ टैक्स देना पड़ता है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस करने में आसानी कहाँ है? अब जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडेक्स तैयार करता है, इसे हम कहते हैं EOBD, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो ताजरों ने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज मच मोर देन इन द इस्लामिक मार्केट एज कम्पेयर टू ज्यूज मार्केट। ताजर भी उठकर आ गए। और तीसरी बात,
जब तजारत पर टैक्स होगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो फिर ताजर अपनी जेब से तो नहीं कुछ देगा। और जीएसटी लगा हुआ तो वो तो हम पे करते हैं, ताजर तो नहीं पे करता। यहूदियों की मार्केट में चीज़ें महंगी थी, खैमा वाली मार्केट में चीज़ें सस्ती थी, तो खैमा वाली मार्केट से ग्राहक भी उठ के, यहूदियों की मार्केट से ग्राहक भी खैमा वाली मार्केट में आ गए कि सारी आसानियाँ तो यहाँ है। तो यहूदी सरदार जो था काब बिन अशरफ, बड़ा सोनी जिसको बाद में मारा गया था मुसलमानों के हाथ में, उसने उस खैमा की रस्सियाँ काटी, गुस्से में आकर उसने कहा ये क्या हो गया, बोली ये चीज़ें हमें किसी उम्मा सरकार से नहीं मिलती, ये उस जर्मन ने लिखी है। फिर मैंने इनको वेरीफाई किया दूसरी किताबों से, तो उन्होंने काब बिन अशरफ ने गुस्से में आकर उस कैमरे की रस्सियाँ काट दी जिसके नीचे काम कर रही मार्केट काम कर रही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 लोग आए, आपने फरमाया कोई बात नहीं, आप एक बड़ा मैदान देखो, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखो, वो मैदान मस्जिद नबी के पास हो और यहूदी की मार्केट से दूर, तो वही ये इकोनॉमिक सिस्टम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो सलाह से मिला। और बात करता हूँ, मैंने जब कुरान के ये मैं तो समझता हूँ जो अल्लाह ने मुझ पर खास करम किया है कि मुझे समझ दी है 3 अल्फाजों की कुरान के। और हम कहते थे ना कि कुरान में किस कदर फसाफत है, बलागत है, मैं अरबी की जीत ना था, मैं जब मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि 2 अल्फाज हैं, सलात और ज़कात, और अकीमत सलात और आतुल ज़कात। जहाँ भी आप देखेंगे यही अल्फाज आ रहे हैं। कभी कभी ज़कात की जगह एक लफ्ज़ आ रहा है यूनिफिकेशन, दैट इज आल्सो इकोनॉमिक सर्च करना, और लेकिन सलात पहले है, सलात पहले है, उसके बाद ज़कात है। व्हाट इज ज़कात? ज़कात इज द होल इकोनॉमिक सिस्टम। ज़कात हम कैसे देंगे? कुछ कमाएंगे तो ज़कात देंगे, कमाने के लिए मार्केट में जाएंगे, मार्केट में कुछ कमाएंगे, कैसे कमाना है, उसकी इंस्ट्रक्शन सलात से मिलती है। फिर एक और वाक़या आ गया, रियासत मदीना में कीमतें बढ़ गई, कीमतें बहुत बढ़ गई, तो रवाज था कि अगर कीमतें बढ़ जाए तो हाकिम वक्त ताजरों से पूछे बगैर खुद अपनी मर्जी से कीमतें मुकर्रर कर देते, ताजरों के स्टॉक पर कब्जा कर लेते। ऐसा ही वाक़या रियासत मदीना में आया और साहबा ने आपसे दरख्वास्त की कि लोग बहुत कम हैं, कीमतें मुकर्रर कर दें, आपने इनकार कर दिया। आपने कहा कीमतें मेरे हाथ में नहीं। ये कॉन्सेप्ट 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, नो इंटरप्शन। आपने तो पर इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, नो इंटरप्शन इन वर्किंग ऑफ मार्केट, मार्केट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वो जो जर्मन स्कॉलर है वो लिखता है कि मैं हैरान हूँ कि ये कॉन्सेप्ट फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स का मगरब में 1776 में एडम स्मिथ ने दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी की रियासत मदीना में ये कॉन्सेप्ट दिया। और वो लिखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फर्स्ट फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट। तो कहते हैं कि दुनिया को ये जानना चाहिए, उसने जो फिक्रा लिखा अपनी किताब में कि जब भी इकोनॉमिक्स का जिक्र हो और जब भी इकोनॉमिस्ट का जिक्र हो, वी शुड रिजर्व अ स्पेशल स्पेस फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इन फैक्ट जो सलात और ज़कात का निज़ाम था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में दिया। जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स, उसमें कि 2 आपने काम किए, आपने सूद को निकाल दिया। सूद आपने ये फरमाया कि जो कुरान की आयतें हैं, अल्लाह ने बै को हलाल किया और सूद को हराम किया। अच्छा, अब मैं चूँकि इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैंने जो मदीना इकोनॉमिक्स है उसके 3 बिल्डिंग ब्लॉक बनाए। हम कहते हैं हमारी एक लैंग्वेज होती है इकोनॉमिक्स की, बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे बिल्डिंग बनानी है इसके ब्लॉक्स हैं,
प्रोसेस करते रहे बनती जाएगी। 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स। पहला बिल्डिंग ब्लॉक सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, वो लोग जो माल लेकर मार्केट में आ रहे हैं उनको उनके माल का सही मुआवजा मिलना। दिस इज मार्केट रिफॉर्म। सेकंड, डिमांड साइड रिफॉर्म, जो लोग मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं उनको सही नर्ख पर चीज़ों की दस्तियाबी होना। और तीसरी चीज़, जो तीसरी खराबी मार्केट में 3 खराबियाँ होती हैं। जो लोग मार्केट में सामान लेकर आ रहे हैं उनको सही कीमत नहीं मिलती, जो खरीदने जा रहे हैं उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं। और तीसरा इस्तेसाल सूद का है कि पूरी सोसाइटी का इस्तेसाल है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, ये तीनों इस्तेसाल मदीना शहर की मार्केट में मौजूद थे। वहाँ हमें एक और रोड मैप मिलता है। जब मुझे ये चीज़ों की आगही हुई थोड़ा सा मैं डर गया। मैं जो बात करूँगा ये उलमा हज़रात तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए कि जो रोड मैप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो क्या है कि जब आपको ये सूरत हाल, मैंने अर्ज किया मदीना में ये 3 मुआशी खराबियाँ थी। मार्केट साइड में कई कीमतें थी, कई चीज़ें नहीं मिलती, प्राइसेस नहीं मिलती थी चीज़ों की, चीज़ें महंगी थी, सूद था। आपने क्या रास्ता अपनाया? आपने पहले मार्केट रिफॉर्म की, फिर आपने डिमांड साइड रिफॉर्म की। कैसे की? ताजर को सच्चा बनाया, तिजारत को सच्चा बनाया कि जो इस कदर हदीसें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सच्चे ताजिर का रुतबा 14 साल की बात है। मार्केट शैतान के मुकाबले की जगह है। झूठी कस्में खाने से माल बिक जाता है, बरकत खत्म हो जाती है। और फिर एक और हदीस जिसका हम अक्सर जिक्र नहीं करते, और मैं चूँकि सॉरी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ इकनॉमिक्स का, वो हदीस जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो एक सौदा होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यूज़, उसकी बुनियाद भी हदीस है। आपने फरमाया खरीदने वाला और बेचने वाला साफ साफ बयान करें और एक दूसरे की भलाई चाहें। इस पर गौर करें, खरीदने वाला और बेचने वाला साफ साफ बयान करें। एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या होता है, आज भी ये हो रहा है कि जो खरीदने वाला है वो कोशिश करता है कि मैं कम कीमत पर खरीदूँ, जो बेचने वाला है वो कोशिश करता है कि मैं महंगी चीज़ बेचूँ। आपने क्या संभाली कि बस साफ साफ बयान करो और एक दूसरे की भलाई चाहो। इसमें जो इकोनॉमिक्स का लेसन मिलता है कि ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यूज। जो आपका प्रॉफिट है वो एक मुनासिब हद तक आपका प्रॉफिट होगा ताकि इसमें इस्तेसाल की बात न हो। और सूद को आपने सबसे आखिर में खत्म किया। 9 ज़िलहज 10 हिजरी को आपने सूद को खत्म किया। मैं ये बात पहले डरते हुए करता था कि रियासतों में मुझसे बाद लोग मिलते थे, आज में तो दीन के आलम थे, मोदी साहब हम सूद को एक लम्हा नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैं अगर मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल बर्दाश्त किया, क्योंकि ये तो इसको एट दिस कैन नॉट बी डिनाइड, इसको आप इनकार नहीं कर सकते, हमारे पास मौजूद है। जब आपने सूद खत्म किया तो फिर मदीना के इंसान आपके पास आए कि हम तो यहूदियों से कर्ज लेके काश्तकारी करते थे, हम क्या करें? आपने फरमाया सलम पर काम करो। सलम इज़ अ बोर्ड ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। तो ये एक मुकम्मल निज़ाम है, मुकम्मल निज़ाम है। फिर एक और वाक़या आया रास्ते में, क्योंकि मैं तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो हर चीज़ अपनी इंतहा को पहुँच गई 7वीं सदी की रास्ते मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। इसीलिए आपने कहा था मेरा दौर सबसे बेहतरीन है, मेरे दौर के लोग सबसे बेहतरीन है। वहाँ एक सवाल पूछा गया, ताजरों ने ये सवाल पूछा आपसे, और ये मैं दावे से कहता हूँ ये सवाल
کبھی کسی تاجر نے اس سے پہلے نہیں پوچھا تھا، اور پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت معاذ بن جبل ان جیسے صحابیوں نے کہا، ہم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زمینیں ہیں، باغات ہیں، گھوڑے ہیں، پیسے ہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ ماذا ينفقون؟ اور یہ سوال آپ سے کئی بار پوچھا گیا، قرآن نے جواب دیا اور سورہ البقرہ میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، کہہ دے جو ضرورت سے زائد ہے۔ اچھا، میں چونکہ اکانومسٹ ہوں، میں نے کارل مارکس کو پڑھا ہوا ہے، یہاں پر قرآن نے اشتراکیت کا جواب دیا ہے۔ اشتراکیت جو پتہ نہیں 1200 سال بعد آئی ہے، یہاں پر قرآن نے کیا کہا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو۔ اور ایک آپ چونکہ مجھے لگ رہا کہ میری بات سن رہے ہیں بہت سے، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اپنا سیرہ کھولوں آپ کے سامنے۔ مولانا عبید اللہ سندھی یہ دیوبند میں تھے، تو امیر نے کہا کہ یہاں انڈیا میں تو دال نہیں گل رہی، یہ افغانستان جاؤ، جہاد شروع کرو، کیونکہ انگریز کمزور ہو رہا تھا پہلی ورلڈ وار کے بعد 1926-27 کے بعد، تو وہ انہیں افغانستان بھیجا، وہاں بخار آپس میں لڑ رہے تھے جیسے ہم لڑ رہے ہیں، وہ رشیا چلے گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کلسٹک تھے، فقیق بھی سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، مسلمان ہو گئے، انتہائی پڑھے لکھے، انگریزی جانتے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ رشیا چلے گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیگن سے ملاقات ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لیگن بیمار تھا، تو نمبر 2 سے بات ہوئی، تو نمبر 2 کو خبر ملی جو روس کا ہیڈ تھا کہ بہت پڑھا لکھا مولوی ہندوستان سے آیا، اس نے بلایا، اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائے جو ہمارا سسٹم، کیونکہ 1926-28 میں اشتراکیت سرمایہ داری کے سر پر چھایا ہوا تھا، سرمایہ داری گھبرائی ہوئی تھی، ڈر رہی تھی اس سے، تو نے کہا یہ آپ ہمارے سسٹم کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا سسٹم کیا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا، ہنس کے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ لوگ پرسنلائز سسٹم، انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ کر رہے ہو کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس سے چھین کے اس کو دے رہے ہو جس کے پاس کم ہے۔ اس نے کہا یس، ہم یہی کر رہے ہیں، سرمایہ دار ہے، یہ ظالم ہے، ہم ان سے چھین کے دوسروں کو دے رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ میرا دین بھی یہی کہتا ہے، میرا دین یہ کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے دے دو۔ اچھا، اس نے کہا یہ مولوی ہے، ایسی مارتا گپے مارتا ہوگا، اس کا معلوم سر چھوڑو، یہ کارل مارکس کی کتاب ہے کیپیٹل، بہت ہی مشکل کتاب ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ اس نے کتاب دی، اس نے کہا مولانا یہ کتاب لے لیں، اور جب آپ اس کو پڑھ لیں تو میرے ساتھ ایک انٹرویو ملاقات کریں، اور ساتھ ہی اس نے بڑا پروٹوکول دیا، ایک ڈرائیور دے دیا ہے، گاڑی دے دی بڑی اچھی، ایک فلیٹ دی ہے، بنگلہ وہاں دی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مولانا یو آر، اچھا وہ امپریس ہوا جب مولانا نے کہا کہ تم تو چھین کے دے رہے ہو، میرا دین کہتا ہے اپنے آپ دے دو۔ تو اس کو بات کیا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے ایک نا رائل واچ قیمتی گھڑی دی گفٹ کہ آپ شاہی مہمان ہیں، کہ میں آپ کو قیمتی گھڑی دے رہا ہوں۔ مولانا واپس آ گئے، بریلی میں ان کی پرپس تھی، 2 ہفتے بعد انہوں نے کتاب پڑھ لی اور پیغام بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مین وائل ایک واقعہ ہو گیا، جب مولانا انڈیا سے گئے تھے ان کے پاس ایک اپنی پرانی ہلکی سی گھڑی تھی، اب جو نئی گھڑی دی روس کے بادشاہ نے، قیمتی گھڑی، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بھیجی، وہ ڈرائیور کو روس کی پولیس نے پکڑ لیا کہ تیرے پاس یہ گھڑی کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو وہ مہمان آئے تھے، خیر یہ رپورٹ بھی ہو گیا میٹر کے لیے، جو انڈیا کا مہمان آیا اس نے گھڑی دے دی اپنی، وہ گئے، انہوں نے کہی میں نے کتاب پڑھ لی، میں نے تو جو بات پہلے آپ سے کی تھی تو ٹھیک ہے، میں پڑھ لیا کہ آپ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جن لوگوں نے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، آپ ان سے چھین کے دوسروں کو دے رہے ہو۔ میرا دین تو کہتا ہے کہ انہوں نے یہ آئے کہ پورے لوگ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو، اور اس نے کہا
کہ ایک اور بات ہے کہ وہ ڈرائیور کو چھوڑ دو کہ جو گھڑی تم نے مجھے دی تھی، میرے پاس ایک پہلے بھی گھڑی تھی، میرا دین ایک اور بات کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکی مکمل ہو جائے تو سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دے دو۔ میرے پاس جو گھڑی تھی میری ضرورت کے مطابق گھڑی تھی، یہ گھڑی جو اچھی ہے انہوں نے کہا مولانا یو لیو بائی کنٹری، آپ میرا ملک چھوڑ دو، میں آپ کو خراب کر دوں گا میرے ملک کو۔ وہاں سے مولانا وینٹ ٹو جرمنی، وہاں گئے دوسری، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ میرا سفر اقبال سے شروع ہوا ہے۔ جب میں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا